हेलो फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी टैक्स पेयर है उनको एक मेजर रिलीफ है जो कि जीएसटीआर 9C के थ्रू प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे आपका जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C होता है वो आपका एक एनुअल रिटर्न होता है, जिसमें आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी परचेज की जाती है या जो भी सेल की जाती है उसकी डिटेल जो है वो आपके द्वारा जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। तो अब ये जो जीएसटीआर 9 होता है ये कब फाइल करना आपको मैंडेटरी होता है, तो यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और जीएसटीआर 9C यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीफ प्रोवाइड की गई है वो ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा मान लो जीएसटी एक्ट आने के बाद में यदि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 यानी कि इन 5 सालों की यदि उन्होंने जीएसटीआर 9 फाइल कर दी है लेकिन जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की है तो उनके पास एक लास्ट मौका है, वो 31 मार्च 2025 से पहले अपने इन 5 सालों की जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटीआर 9C को लेके जो नोटिफिकेशन इशू की गई है वो है नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 और ये आपके सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 23 जनवरी 2025 को इशू की गई है। तो इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि जीएसटी एक्ट आने के फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 यानी कि इन 5 सालों की जीएसटीआर 9C अगर फाइल नहीं कर पाया है लेकिन यदि उसने अपनी जीएसटीआर 9 ऑलरेडी फाइल कर दी है तो उस केस में उनके पास ऑप्शन है कि वो 31 मार्च 2025 से पहले यदि अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर देता है इन 5 सालों की तो उस केस में उनकी जो लेट फीस है वो वेव हो जाएगी। तो अब यदि कोई जीएसटी टैक्स पेयर है जिनका इन 5 साल में टर्नओवर मान लो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उसने यदि अपनी जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की है और यदि 31 मार्च 2025 से पहले वो अपनी जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं तो उस केस में उनको मैक्सिमम कितने लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि मान लो आपने इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही अपना जीएसटीआर 9C है जो कि फाइल कर दिया है तो उस केस में यदि आपके द्वारा कोई लेट फीस का पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को कर दिया है तो उस केस में उसका रिफंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो जीएसटीआर 9 फाइल की जाती है वो 10 दिन से लेट फाइल की जाती है तो यहाँ पे लेट फीस बनती है 1000 रुपए की। अब मान लो मिस्टर राम जो है उसका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन यदि उसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की है तो उस केस में मिस्टर राम के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, वो 31 मार्च 2025 से पहले अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जीएसटीआर 9C 1000 रुपए की लेट फीस के साथ में फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी टैक्स पेयर उसको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 31 मार्च 2025 तक लेट फीस का पेमेंट ना करके आपने जीएसटीआर 9 में जितनी लेट फीस पे की है उतनी ही लेट फीस आपको जीएसटीआर 9C में पे करनी है। ऐसे ही मिस्टर राम के द्वारा मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 20 दिन से लेट फाइल किया जाता है जीएसटीआर 9 तो उसकी लेट फीस बनती है 2000 रुपए। तो जीएसटीआर 9C यदि उसके द्वारा 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर दिया जाता है तो यहाँ पे मिस्टर राम को 2000 रुपए की ही लेट फीस का पेमेंट करना है। ऐसे यदि फाइनेंशियल ईयर मान लो 21-22 में उसके द्वारा जीएसटीआर 9 जो है वो 5 दिन से लेट फाइल किया जाता है तो वहां पे उसकी लेट फीस बनती है 500 रुपए। तो अब यदि मिस्टर राम के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9C 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर दी जाती है तो वो मैक्सिमम 500 रुपए की लेट फीस के साथ में अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी टैक्स पेयर को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि जीएसटी एक्ट आने से लेके यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक उन्होंने अपनी जीएसटीआर 9C फाइल नहीं की है तो उस केस में यदि वो 31 मार्च 2025 तक जीएसटीआर 9C फाइल कर देते हैं तो उस केस में उनको उतनी ही मैक्सिमम लेट फीस का पेमेंट करना है जितनी उन्होंने जीएसटीआर 9 में फाइल की है। और साथ ही आपने ऑलरेडी जीएसटीआर 9 फाइल कर रखी है तो ही आप जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका जीएसटीआर 9 और 9C होता है ये आपका एनुअल रिटर्न होता है और ये आपको फाइल करने का मौका लाइफ में एक ही बार मिलता है, यानी कि अगर एक बार आप अपना जीएसटीआर 9 या 9C फाइल कर देते हैं तो उसके बाद में आप ना तो उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं और ना ही उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने जाए तो एक बार आपके एनुअल रिटर्न में जितना टर्नओवर आ रहा है उसको आप इनकम टैक्स के रिटर्न से और साथ ही आपके बुक्स में कितना टर्नओवर आ रहा है उससे एक बार आप जरूर मैच कर लें, क्योंकि एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।